एक थप्पड़, क्या ये सिर्फ गुस्सा है या एक लीगल ऑफेंस? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये केस आज कोर्ट में जाता है तो हस्बैंड सेफ है या वाइफ का केस स्ट्रांग है? तो आज हम एक मूवी नहीं, पूरा लॉ समझेंगे दोनों साइड्स का। थप्पड़ मूवी में एक सिचुएशन है जहां हस्बैंड ने सबके सामने अपने वाइफ को थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से एक डिबेट शुरू हो जाती है, इतना तो चलता है वर्सेस ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन कोर्ट में केसेस फीलिंग से नहीं, लॉ से डिसाइड होते हैं। हम इस चीज़ को पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले, क्या एक थप्पड़ लीगली मैटर करता है? बेसिक समझो, किसी भी इंसान को हिट करना, चाहे एक ही थप्पड़ क्यों ना हो, लॉ के अंडर आता है। भारतीय न्याय संहिता में हर्ट और असॉल्ट पनिशेबल है। मतलब ये सिर्फ घर का मैटर नहीं, क्रिमिनल इशू भी बन सकता है। अब आते हैं शादी के लॉ पर। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है क्रूएलिटी डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। और क्रूएलिटी का मतलब सिर्फ रोज मारना नहीं, एक सिंगल मोमेंट भी अगर सीरियस हो तो डाइवोर्स जस्टिफाई कर सकता है। कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि अगर रिस्पेक्ट और डिग्निटी टूट जाए तो रिलेशन लीगली वीक हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वाइफ के राइट्स। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो वाइफ के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहला है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो एक प्रोटेक्शन लॉ है। इसमें वाइफ को मिल सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, फ्यूचर वायलेंस को रोकने के लिए, रेसिडेंस ऑर्डर ताकि घर से ना निकाला जा सके, मॉनेटरी रिलीफ और कंपनसेशन फॉर मेंटल ट्रॉमा। दूसरा, क्रिमिनल केस। इसमें वाइफ कंप्लेन कर सकती है असॉल्ट और हर्ट के लिए, पुलिस केस भी रजिस्टर कर सकती है। तीसरा है डाइवोर्स। क्रूएलिटी ग्राउंड पे डाइवोर्स भी फाइल कर सकती है और डिमांड कर सकती है कंपनसेशन और एलिमनी। चौथा है मेंटेनेंस राइट्स। इंटरिम मेंटेनेंस, जो केस चलने के दौरान मांग सकती है, और परमानेंट एलिमनी केस खत्म होने के बाद मांग सकती है। यहाँ तो हमने बात कर ली वाइफ के पार्ट की। अब हम चलते हैं सीधे हस्बैंड की साइड, क्योंकि वो भी तो बेचारा है। पहला डिफेंस, फॉल्स एक्सेजरेशन। हस्बैंड ये आर्ग्यू कर सकता है इंसिडेंट आइसोलेटेड था और इंटेंट सीरियस नहीं था। लास्टली, नो रिपीटेड क्रूएलिटी। दूसरा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। हस्बैंड ये कोर्ट में बोल सकता है कि मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता हूँ, वाइफ वापस आए। तीसरा, कंटेस्ट डाइवोर्स। हस्बैंड डाइवोर्स का अपोज कर सकता है, वो बोल सकता है रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। चौथा, एविडेंस चैलेंज। हस्बैंड ये भी चैलेंज करेगा क्या एक्चुअल इंजरी हुई, विटनेसेस कौन कौन है और क्या एग्जेजरेशन है। तो यहाँ तक हमने हस्बैंड की भी बात खत्म कर ली। अब हम ये देखते हैं कि कोर्ट क्या देखता है। कोर्ट बिल्कुल इमोशनल नहीं होता। कोर्ट चेक करता है कि इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, पब्लिक ह्यूमिलेशन हुआ या नहीं, मेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ और पास्ट बिहेवियर क्या था। अगर पैटर्न ऑफ एब्यूज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा। अगर सिंगल इंसिडेंट है तो कोर्ट मीडिएशन और काउंसलिंग ट्राई करता है। अब हम पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, और शादी के अंदर भी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए एक थप्पड़ भी लीगल इंपॉर्टेंस रखता है। पार्ट 7 अगर हम देखें तो रियलिटी वर्सेस सोसाइटी। एक्चुअल में सोसाइटी बोलती है एडजस्ट करो, और लॉ बोलता है अपने रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो। और यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि केस स्ट्रॉन्ग है या वीक। एक्चुअल प्रॉब्लम उस थप्पड़ की नहीं, प्रॉब्लम उस बाउंड्री की है जो क्रॉस हुई। तो अब आप लोग डिसाइड करके बताओ कि एक थप्पड़ के लिए क्या डाइवोर्स देना चाहिए या एक और चांस दे देना चाहिए। शादी में प्यार ज़रूरी है लेकिन रिस्पेक्ट मैंडेटरी है। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई छोटा सा भी लॉ पॉइंट समझ में आया हो या कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी पूछ लेना। और इसी तरीके से मैं मूवीज़ को लीगली मेरे वे में ब्रेक डाउन करता हूँ, लॉस के पर्सपेक्टिव से। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट ये भी कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए।